प्रिय विद्यार्थियों, आपका हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित इंटर कक्षा के हिंदी काव्य में संकलित कैकेयी का अनुताप के दूसरे भाग के बारे में। पहला भाग आपको आई बटन में दिया गया है, देखना चाहें तो देख लें। और दूसरा भाग चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं, लेकिन आप वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कह रहे हैं कैकेयी जी, कहती हैं श्री राम जी से, जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्मे, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। प्रस्तुत पंक्तियों में भरत की माता कैकेयी ने अपने पश्चाताप को व्यक्त किया है। कैकेयी अपने मन को संबोधित करती हुई कहती हैं कि मेरे शरीर के भीतर स्थित मन घर में ही आग लगाने वाले भाव तेरे अंदर जागे थे, अर्थात क्या राम के प्रति जलन और ईर्ष्या का भाव ही तेरे मन में जगा हुआ था, इसलिए इस शरीर की ठठरी के भीतर जलने वाली आग में अब तू ही जल। इसके तुरंत बाद कैकेयी प्रश्न करती हुई कहती हैं कि क्या उस क्षण मेरे मन में ईर्ष्या का भाव ही भरा हुआ था, क्या मेरे हृदय में अन्य कोई भाव विद्यमान नहीं था, पुत्र के प्रति मेरे मन में जो वात्सल्य भाव था क्या उसका कोई मूल्य नहीं है। यानी श्री राम के प्रति तो ज्वलन का भाव था, लेकिन भरत के मन में भरत के प्रति कैकेयी का भाव वात्सल्य का था, लेकिन उसका कोई मूल्य नहीं है, ऐसा कैकेयी प्रश्न पूछती हैं। किंतु दुर्भाग्य वही मेरा पुत्र पराया सा हो गया है। कैकेयी का राम के प्रति भी वात्सल्य था, तो उसको भी कैकेयी कहती हैं कि उसका तो कुछ नहीं, लेकिन जरा सा ईर्ष्या का भाव हो गया तो वो सब लोगों ने मान लिया। कैकेयी अपने कृत्य पर पश्चाताप करती हुई कहती हैं कि भले ही तीनों लोग मुझ पर थूके, जिसके मन में जो कुछ भी आए वह कहे, और फिर मेरा तिरस्कार करने में कोई क्यों चूकेगा, किंतु हे राम, मैं तुमसे केवल एक ही प्रार्थना करती हूँ कि मुझसे मेरा मातृपद न छीना जाए। प्रिय विद्यार्थियों, प्रस्तुत पंक्तियां उस माता की मानसिक दशा की परिचायक हैं जो अपने पुत्र की कल्याण कामना में रत हो, किंतु उसका पुत्र उस पर क्रोधित होकर उसे त्याग दे। प्रिय विद्यार्थियों, प्रस्तुत छंद की भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। प्रस्तुत छंद की शैली प्रबंध शैली है। अलंकार, अनुप्रास और उपमा की छटा विद्यमान है। प्रस्तुत पंक्तियों में शांत रस है, शब्द शक्ति लक्षणा है और इसका गुण प्रसाद है। आइए आगे की छंद देखते हैं। आगे का छंद कुछ इस प्रकार से है। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहें सभी या हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। अब इसका अर्थ आपको बताया जाएगा। नरदेही का अर्थ होता है नर की देह वाले लोग, प्रजाजन, यानी जो नर का देह रखते हैं वो नरदेही होते हैं, जैसे हम और आप व्यक्ति। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में भरत की माता कैकेयी अपने किए पर पश्चाताप करती हुई स्वयं को धिक्कारती हुई कहती हैं कि हे पुत्र राम, अभी तो लोग कहावत के रूप में यही कहते आए हैं कि पुत्र माता के प्रति चाहे कितने ही अपराध कर ले, किंतु माता कभी भी उस पर क्रोध नहीं करती और न ही वह क्रोध में भरकर पुत्र का कोई अहित करती है। इसलिए कहा जाता है कि पुत्र कुपुत्र सिद्ध हो सकता है, किंतु माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। परंतु मैंने तो माता होकर भी पुत्र भरत और तुम्हारा दोनों का ही अहित किया है, अतः मैं वास्तव में लोगों की दृष्टि में बुरी माता हूँ। मगर मैंने यह सब दुष्कृत्य अपने आप जानबूझकर नहीं किया है, बल्कि मेरा भाग्य मेरे विपरीत था, जिसने मुझे यह सब कार्य कराया। फिर मैं अपने दुर्भाग्य के आगे क्या कर सकती थी। अब तो मेरे दुष्कृत्य को देखकर लोग यही कहेंगे कि पुत्र ने तो माता के प्रति अपने कर्तव्यों का पूर्ण निर्वाह करते हुए स्वयं को सच्चा पुत्र सिद्ध कर दिया, किंतु माता कुमाता हो गई। इस प्रकार अब लोग पुरानी कहावत के स्थान पर, पुरानी कहावत पहले क्या थी कि माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, द्वितीय पंक्ति आप देखिए तो कैकेयी जी कहती हैं कि अब लोग पुरानी कहावत को भूल जाएंगे और नहीं का नई कहावत चल जाएगा
कि माता कुमाता हो गई। इस प्रकार अब लोग पुरानी कहावत के स्थान पर कैकेयी जी ऐसा कहती हैं कि यह नहीं कहावत कहा करेंगे कि पुत्र तो सदैव पुत्र ही रहता है, भले ही माता कुमाता बन जाए। अर्थात जो नया कहावत बनेगा वो ऐसा होगा कि पुत्र न कुपुत्र, रहे कुमाता माता। प्रिय विद्यार्थियों, माता और पुत्र के वास्तविक स्वरूप को परिभाषित करने का सफल प्रयास मैथिली शरण गुप्त जी ने इन पंक्तियों में किया है। इन पंक्तियों की भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली प्रबंधनात्मक है, अलंकार में अनुप्रास और विप्सा अलंकार का प्रयोग किया गया है, रस करुण एवं शांत रस है, प्रस्तुत छंद सवैया छंद है और इस छंद का गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति लक्षणा है, अभिधा है। आइए आगे का छंद देखते हैं। बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। अब आपको इन पंक्तियों के अर्थ बतलाए जाएंगे। वाह मात्र का अर्थ होता है, वाह का अर्थ होता है बाहरी, और मात्र का अर्थ होता है रूप मात्र, यानी रूप कैसा है वो दिखता है। तो वाह मात्र एक संयुक्त शब्द हो जाता है, इस प्रकार से बीच में हाइफन है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होगा बाहरी रूप मात्र, और गात्र शब्द का अर्थ होता है शरीर, काया, देह, गात। प्रस्तुत पंक्तियां उस समय की हैं जब कैकेयी भरत के साथ राम को लौटाने के उद्देश्य से वन में गई हैं। वह इन शब्दों में अपना पश्चाताप व्यक्त करते हुए श्री राम जी से कहती हैं क्या कि हे प्रभु राम, हे श्री राम, मैंने अपने इस पुत्र भरत का मात्र ऊपरी रूप ही देखा, मैं उसके हृदय को, दृढ़ हृदय को नहीं देख सकी, मैंने इसके कोमल शरीर को ही देखा, मैं इसके परमार्थिक स्वरूप को न देख पाई और अपना पूर्ण स्वार्थ साधना चाहा, इस कारण ही तो आज मेरा जीवन बाधाग्रस्त है। ऐसा कैकेयी कहती हैं। कैकेयी कहती हैं कि युग युग तक संसार में यह कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में एक अभागिन रानी थी। प्रत्येक जन्म में अर्थात जन्म जन्मांतर तक अब मेरी आत्मा यही सुनेगी कि धिक्कार है उस रानी कैकेयी को जिसे महास्वार्थ ने घेर लिया था। प्रिय विद्यार्थियों, कैकेयी के पश्चाताप का सुंदर चित्रण हुआ है। उसे अपने ऊपर लगने वाले कलंक और पुत्र की प्रवृत्ति को न पहचान पाने का दुख व्याकुल कर रहा है। प्रस्तुत पंक्तियों में शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, शैली प्रबंध है, अलंकार अनुप्रास है, रस में संताप रस है और इसकी शब्द शक्ति लक्षणा है तथा गुण प्रसाद गुण है। ये आपका हुआ। आगे का छंद देखिए, कैकेयी जी क्या कहती हैं। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सभाई, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। अब देखिए प्रभु राम जी क्या कहते हैं कैकेयी से। ये देखिए आप शब्दार्थ पहले जान लीजिए, कठिन शब्दों के अर्थ। लाल का अर्थ होता है मूल्यवान रत्न, माई का अर्थ होता है माता और जना का अर्थ होता है जन्म दिया। कैकेयी के पश्चाताप भरे कथन को सुनकर राम उसका खंडन करते हुए कहते हैं कि जिस माता ने भरत जैसे अद्वितीय रत्न को जन्म दिया है वह 100 बार धन्यवाद देने के योग्य है। राम के इस वचन को सुनते ही उनके साथ वहां उपस्थित जन समुदाय पागलों की भांति चिल्ला उठा कि सचमुच वह माता धन्य है जिसने भरत को जन्म दिया। कवि ने कैकेयी की हीन भावना को राम के द्वारा खंडित करवाया है। प्रस्तुत पंक्तियों की भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली प्रबंध है, अलंकार पुनरुक्ति अलंकार है, रस में वीर रस है, वीरता के साथ राम जी कहते हैं इसलिए यहाँ पर वीर रस है, शब्द शक्ति लक्षणा और गुण ओज गुण है। आगे का छंद देखिए कुछ इस प्रकार से है। कैकेयी जी क्या कहती हैं उसके बाद, हा, उसके बाद संबोधक चिन्ह है, देखिए, हा लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयश ही यहाँ कमाया मैंने, निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, शंकित तब से धृत हरिण तुल्य रोता है, श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। गमाया का अर्थ होता है खो दिया, खोना। धृत का अर्थ होता है पकड़े हुए और श्रीखंड का अर्थ होता है चंदन। चंड का अर्थ होता है प्रचंड, दहकता हुआ।
कैकेयी राम से कहती हैं कि वह भरत की दशा पर दया करें और वन से वापस चलें। वह अपने कृत्य पर पश्चाताप कर रही हैं और कहती हैं कि राम उसे और प्रताड़ित कर दंडित ना करें। आप सभी लोग जानते हैं प्रिय विद्यार्थियों कि इस संसार में भरत के समान आज तक कोई भी भाई नहीं हुआ है। जब राम जी वन में आकर के तृण के बिछावन पर सोते थे तो उस समय भरत राजमहल पा करके भी राजमहल का भोग नहीं उपयोग कर रहे थे। वह भी नंदीग्राम में जंगल में जा करके अपने राम के समान जिस बिस्तर पर राम सोते थे उसी के समान बिस्तर बना करके भरत जी सोते थे और राम की चरण पादुका को रख करके भरत जी राज्य का प्रबंध करते थे। इसलिए कहा गया है कि संसार में भरत के समान आज तक भाई न हुआ है न होगा। इस छंद का अर्थ देखिए, कैकेयी ने कहा है कि हे राम, मैंने तो आज अपने पुत्र भरत को भी खो दिया है, जिसके लिए मैंने ऐसा दुष्कर्म किया। उस पुत्र को खोकर भी मैंने भयंकर रूप से अपयश ही प्राप्त किया है। यहाँ पर ऐसा आप लोग कैसे समझेंगे कि जब राम वनवास चले जाते हैं और पिता का देहांत हो जाता है तो इस खबर को सुन करके जो लक्ष्मण और शत्रुघ्न होते हैं वो अपने ननिहाल में होते हैं और भरत भी अपने ननिहाल होते हैं। सारी लक्ष्मण तो जंगल में चले जाते हैं, भरत और शत्रुघ्न दोनों ननिहाल में होते हैं। तो जब उन्हें अपने पिता की मृत्यु और राम वन गमन की सूचना प्राप्त होता है तो वो ननिहाल से अपने घर अपने राजमहल में वापस आते हैं तो अपने माता पर उसके किए गए कृत्य पर क्रोधित होते हैं। इसलिए कैकेयी जी कहते हैं कि जिस पुत्र के लिए मैंने ऐसा दुष्कर्म किया उस पुत्र को खोकर भी मैंने भयंकर रूप से अपयश ही प्राप्त किया है। मैंने अपने उस पुत्र पर अपना स्वर्ग सुख भी न्यौछावर कर दिया था और उसी के कारण मैंने तुम्हारा अधिकार राज्य भी तुमसे छीन लिया। राम, वही मेरा पुत्र आज दीनहीन होकर रुदन कर रहा है। वह पकड़े हुए हिरन की भांति सबसे भयभीत है। चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला मेरा पुत्र भरत जलते हुए अंगारे के समान प्रचंड हो रहा है। इससे बढ़कर दंड मुझ अभागी माँ के लिए और क्या हो सकता है कि मेरा पुत्र ही मुझसे कुपित है, अतः मुझे और बड़ा दंड ना दो। गुप्त जी ने यहाँ बड़ी कुशलता पूर्वक कैकेयी के पश्चाताप को वाणी प्रदान की है और उसे दोषमुक्त सिद्ध करने का प्रयास किया है। इस अंश से नारी के प्रति उनकी सहज सद्भावना व्यक्त की गई है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है प्रस्तुत छंद की और शैली प्रबंध शैली है। अलंकार उपमा एवं अनुप्रास की छटा सी निकलती है। रस शांत रस शब्द शक्ति लक्षणा और प्रसाद गुण प्रस्तुत छंद के माध्यम से आपको प्राप्त हुआ है। आगे का देखिए किस तरीके से है। पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। हा दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। हा दया हंत वह घृणा आहा वह करुणा, वह तरड़ी सी है आज जाहवी वरुणा। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। लेकर अपना यह कुलिश कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है जैसा। तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। पद पाणी का अर्थ होता है हाथ पैर, कुलिश का अर्थ होता है वज्र और पद्म कोश का अर्थ होता है, पद्म का अर्थ होता है कमल और कोश का अर्थ होता है कोश। तो संयुक्त शब्द पद्म कोश बना तो इसका शाब्दिक अर्थ होगा कमल कोश। पंकिला का अर्थ होता है कीचड़ की सनी हुई। प्रस्तुत पंक्तियों में राम के सम्मुख कैकेयी का पश्चाताप प्रकट हुआ है। कैकेयी कहती हैं कि मैंने अपने हाथ पैर मोह रूपी नदी में फेंके और पटके। मेरा यह कार्य ऐसा ही था जैसे कोई व्यक्ति पागलपन में अथवा स्वप्न में व्यवहार करता है। अपने अपराध को देखकर मैं किसी भी दंड से भयभीत नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अपराध की तुलना में कोई भी दंड अधिक नहीं है। मेरा एक निवेदन है कि मेरे संदर्भ में इतना अवश्य किया जाए कि मेरी भावना को गलत ना समझा जाए। अपनी व्यथा को आगे प्रकट करती हुई कैकेयी कहती हैं कि मेरे दोष की इस स्थिति में दया घृणा और करुणा
आदि सभी भाव व्यर्थ प्रतीत हो रहे हैं। आज गंगा और वरुणा भी मेरे लिए नरक की वैतरणी के समान सिद्ध हो रही है। कैकेयी कहती है कि विचारवान व्यक्ति मेरी इस बात को भली प्रकार सुन ले कि मैं चिरकाल तक नरक की पीड़ा सहन कर सकती हूँ, परंतु स्वर्ग की दया मेरे लिए नरक के दंड से भी कठोर होगी। यदि कोई स्वर्ग की दया मुझे प्राप्त हो जाए तो उससे मुझे कोई वह जो स्वर्ग की दया मुझे प्राप्त होगी वह दंड से भी अधिक कठोर होगी। हे राम, मैंने अपने हृदय को वज्र से भी अधिक कठोर बनाकर तुम्हें वन भेजा था। अब मेरे उस हृदय की भावनाओं का विचार करते हुए अपने घर चलो। अब और अधिक न रूठो। इसके अतिरिक्त यदि मैं कुछ और बात कहूंगी तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। यह आपका भावार्थ हुआ। इसके आगे देखिए, मुझको वह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यों प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा। मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। मैंने आपको बताया पंकिला का अर्थ होता है कीचड़ की सनी हुई और पद्म कोश का अर्थ होता है कमल का कोश। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कैकेयी कहती हैं कि हे राम, मुझे यह भरत प्रिय है और भरत को तुम प्रिय हो। इस प्रकार तुम मेरे लिए दुगने प्यारे हो, इसलिए तुम किसी भी प्रकार मुझसे अलग रहने का विचार ना करो। मैं इस भरत के गुणों के विषय में जानूं या ना जानूं, किंतु तुम इससे भली भांति परिचित हो। इससे माने किससे परिचित हो? भरत से परिचित हो। तुम इसे अपने से भी अधिक प्यार करते हो। तुम दोनों भाइयों के बीच में जिस प्रकार का प्रेम संबंध सभी के समक्ष प्रकट हुआ है, उससे मेरे पाप का दोष भी पुण्य के संतोष में बदल गया है। मुझे इस बात का संतोष है मैं स्वयं कीचड़ के समान हूँ, किंतु मेरी कोख से कमल के समान निर्मल भरत जैसा पुत्र पैदा हुआ है। कैकेयी ने अपने अनुताप को बड़ी विनम्रता के साथ व्यक्त किया है। कैकेयी के वात्सल्य भाव की सहज अभिव्यक्ति इन पंक्तियों में हुई है। गुप्त जी ने मनोविज्ञान का आश्रय लेकर कैकेयी के चरित्र पर लगे धब्बों कलंकों को साफ करने का सार्थक प्रयास किया है। इसके आगे देखिए किस तरीके से है। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा। आगत का अर्थ होता है आने वाले, अतुल का अर्थ होता है अकाट्य, जिसे काटा ही ना जा सके या जिसकी तुलना ना की जा सके, अतुल्य। कैकेयी अपने किए पर पश्चाताप करती हुई अपने आप को प्रस्तुत पंक्तियों में अधीर हृदय बताकर राम से अयोध्या लौट चलने का आग्रह करती है। इसका भावार्थ देखिए। कैकेयी राम से कहती हैं कि हे राम, आगे आने वाले ज्ञानी जन तुम्हारे और भरत के अतुल्य प्रेम के संदर्भ में अकाट्य प्रमाण देकर तुम्हारी और भरत की श्रेष्ठता को सिद्ध करें। कैकेयी की बात वही आज सिद्ध भी हो रही है। लोग कहते हैं कि राम और भरत जैसा प्रेम कहीं नहीं देखने को मिलता, अथवा भरत को निर्दोष और मुझे अपराधिनी सिद्ध करके अपनी विद्वता के गर्व से स्वयं का मस्तक ऊंचा करे। किंतु बेटा, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मैं एक माँ हूँ और माँ के अधीर हृदय में तर्कों के लिए कोई स्थान नहीं होता। वह तो सब तर्कों को दरकिनार करते हुए केवल अपनी संतान का हित साधन चाहती है। बेटा कितना भी पाप करता है, किंतु माँ बेटे के पाप को छिपाते रहती है। वह कभी अपने बेटे के पाप को स्वीकार नहीं करती है अथवा दूसरे के समक्ष प्रकट नहीं करती है। वही हाल यहाँ कैकेयी माता का भी हुआ है। कैकेयी माता कहती हैं कि बेटा, मेरे भीतर भी माँ का वही अधीर हृदय है जो किसी प्रकार का तर्क नहीं चाहता, वितर्क नहीं चाहता। वह तो मात्र इतना चाहता है कि उसके पुत्र परस्पर प्रेम के साथ उसकी आंखों के सामने रहे। वही अधीर हृदय अब तुम्हें अपनी बाहों में भरकर घर लौट चलने का आग्रह कर रहा है। कैकेयी के कहने का तात्पर्य यही है कि मेरे हृदय को यह नहीं पता कि अपराध किसका था या मैं दोषी हूँ अथवा नहीं। वह तो केवल यह चाहता है कि तुम एक पल के लिए भी मेरी गोद अर्थात स्नेह से दूर न हो। अतः बिना कोई तर्क दिए तुम अब अयोध्या लौट चलो। माता के ममत्व को अभिव्यक्त करने में गुप्त जी को सफलता प्राप्त हुई है। कैकेयी के पश्चाताप से घुले उसके पवित्र हृदय की झांकी प्रस्तुत करने में भी गुप्त जी सफल हुए हैं। यहाँ कैकेयी के चरित्र को उज्जवल बनाकर माता के हृदय की पवित्रता को बनाए रखने का उनका प्रयास अस्तुल्य है, स्तुति करने योग्य है। प्रस्तुत छंद की व्याख्या इतनी हुई। प्रस्तुत छंद साहित्यिक खड़ी बोली में लिखा गया है। प्रस्तुत छंद में
पुनरुक्ति प्रकाश एवं अनुप्रास अलंकार की छटा से निकलती है। रस वात्सल्य रस है, वात्सल्य रस। छंद सवैया छंद है और गुण प्रसाद तथा शब्द शक्ति व्यंजना है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको आज का है वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, और ना अच्छा लगा हो तो एक डिसलाइक, और चैनल पर हमारे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली सभी नोटिफिकेशंस, एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।